हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनी माय हेल्थ। आज हमारे साथ में है इंडिया के ऑनर्ड, क्योंकि वो एक पेशेवर भारतीय बॉडी बिल्डर हैं और उनकी किटी में इतने सारे अवार्ड्स हैं कि उनको याद रख पाना मेरे बस की बात तो नहीं है। सो आई एम गोना रीड आउट अ फ्यू। वो 10 बार मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, 2 बार मिस्टर एशिया रह चुके हैं, मिस्टर अफ्रीका 2010, मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर महाराष्ट्र, एशियन चैंपियन बॉडी बिल्डर और भारत के पहली बॉडी बिल्डर जिनके पास में उनका खुद का प्रो कार्ड भी है। सो लेट्स वेलकम सुहास कामकर। वेलकम सुहास, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली माय हेल्थ में। थैंक यू। सुहास, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने ये बॉडी बनाने की जो आप में एक सोच थी वो कैसे आई, और अब तो आप इतने प्रोफेशनल हैं, मैंने सारे अवार्ड्स गिनवा दिए व्यूवर्स के, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी जर्नी कैसी थी। अभी कैसा है, हर एक किसी का सपना होता है कि अपने देश के लिए कुछ करे, और वो सपना हर कोई सच नहीं कर सकता है। और मैंने काफ़ी बार देश के बाहर जाके अपना जो तिरंगा हम लहराते हैं, तो वो जो टाइम होता है, वो क्षण होता है, वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला क्षण होता है। और ये जो चीज़ है ना, ये बचपन से ही मेरे घर में से सिखाई गई है, वहाँ से मिली है। मेरा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो मेरे फादर, मेरे अंकल सब पहलवान हैं। मेरे डैडी के उधर से उनके डैडी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर, मम्मी के उधर से और पापा के उधर से भी, वो भी रेसलर थे और वो अच्छे रेसलर थे। और घर में सब ये ऐसा माहौल था, तो मुझे कुश्ती नहीं करनी थी, लेकिन कुछ अलग करना था। मुझे कुछ बचपन से मुझे कुछ अलग करना है, मुझे हिस्ट्री करनी है, ये मेरे दिमाग में था। तो मैं जिम में गया, वर्कआउट चालू किया। और वो टाइम पे जब मुझे पता, मुझे मतलब कहना चाहूँगा कि वो टाइम पे अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसको ऐसे देखा जाता था कि तुझे गुंडा बनना है क्या, तुझे भाई बनना है क्या, दादागिरी करना है क्या, इस चीज़ से। और बाद में जैसे जैसे कुछ टाइम आगे बढ़ता गया तो फिल्मों में कुछ लोगों ने वर्कआउट चालू किया, तो उसकी तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो गया। मेरे एज ऑफ 15 में मैंने मिस्टर कोल्हापुर जीत लिया था, और एज ऑफ 16 में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र श्री जीता। और वो टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, ये प्रिंट मीडिया ही था, वो सब कुछ था। और उसमें आप कोल्हापुर में वो टाइम पे अगर आते 97, 98 में, तो वहाँ पे एक ऐसा वलय बन गया था मेरे पीछे कि सुहास खामकर मतलब बॉडी बिल्डिंग मतलब सुहास खामकर। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही थी। और मेरा बैकग्राउंड देखेंगे मेरे घर का, तो मतलब इतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन हमारी वो कोल्हापुर की एक खासियत ऐसी है कि अगर कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको हर कोई सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे विक्रम सिंह घाड़गे करके हमारे एक रॉयल फैमिली से थे, उन्होंने मेरा हार्डवर्क को देखा, और वो ये प्रिंट मीडिया की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चमक गया था वहाँ पे। तो उन्होंने, उनके एक कॉम्पिटिशन थे, उधर मुझे देखा और उन्होंने बोला कि तू क्या करता है। तो मैं बोला कि मैं दिन भर इधर साइकिल के पंक्चर निकालता हूँ, और मॉर्निंग में मेरा स्कूल कॉलेज रहता है, वो करके ऐसा ऐसा करता हूँ। तो बोले तू कल आ जा। उन्होंने ऑफिस में बुलाया और मुझे पूरा मेरा बैकग्राउंड चेक किया। तो बोला कितना कमा लेते हैं, बोला 1500 रुपये। चल बोला, मैं 1500 रुपये तुझे महीने का देता हूँ, वो तू काम मत कर, तू सिर्फ वर्कआउट कर और कॉलेज कर। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ से शुरू हो गए, तो फिर रुकने का कभी ये नहीं आया। फिर वहाँ से कोल्हापुर श्री, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया 10 टाइम, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ओलंपिया, और इंडिया का पहला प्रो बॉडी बिल्डर, ये सब मैंने जीत लिया। अगर मैं आपकी इस नई फिल्म राजवीर की बात करूं, तो इसमें भी आपने ऑलमोस्ट 10 केजी जो है अपना मसल मास या उसको रिड्यूस किया है, तो ये आपने कैसे किया, ये व्यूवर्स जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी एक्टर बोलेंगे तो उसको 6 पैक चाहिए या फिर बॉडी चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। तो हर एक एक्टर जब उसका कोई मूवी आता है इस टाइप का, तो उसको बॉडी बनानी रहती है, तो कुछ तो अलग सा, मतलब मसल एक 2, 3, 4 किलो गेन करता है, उसमें थोड़ा एब्स दिख जाए, इस तरीके से वो आ जाता है। और जब उनका शूट ख़त्म होता है तो वापस से उनकी बॉडी उधर से ही नॉर्मल हो जाती है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो ये मूवी जब मैंने साइन किया तो पहले तो ये सब्जेक्ट ये था कि ये ड्रग्स के ऊपर मूवी बनी है।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे माध्यम से एक अच्छा संदेश मैं युवा पीढ़ी के लिए दे पाऊँगा। तो इस चीज़ की वजह से मैंने ये मूवी साइन की। और जब इसका शूट चालू हुआ तो कैमरे के ऊपर जब देखा तो मुझे ही थोड़ा सा लगा कि यार ये थोड़ा मैं बड़ा दिख रहा हूँ। और मैं डायरेक्टर के साथ मैंने वो सब ये किया तो बोला सुहास जी हाँ ये कर सकते हैं, 1-2-4 किलो वज़न आप कम करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। तो बोला ठीक है, मुझे एक 15-20 दिन का टाइम दे दो, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने उस बहुत ही कम टाइम में 20-25 दिन के अंदर कम से कम मेरा 10-12 किलो वेट मैंने कम कर दिया। तो एक मतलब क्या है, वेट लॉस करना, फैट लॉस करना ठीक है, लेकिन मसल लॉस करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फिर भी मैंने वो, मुझे काफ़ी सालों से मुझे वो आदत है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 से 12 किलो वेट कम किया। और जब मैं उसके ऊपर अच्छा दिखने लगा तो वहाँ पे वो डन हो गया और अच्छे से वो शूट हो गया। इस फिल्म के साथ साथ अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको बहुत सारी जनता प्यार करती है, जिनके दीवाने हैं और वो आपके दीवाने हैं। यस यस। अगर मैं बात करूं सलमान खान की, मैं जॉन इब्राहिम की बात करूं, उनके साथ जब आपने उनको टिप्स दिए थे तो उन एनेक्डोट्स को मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करें। बिल्कुल। अभी क्या है, बॉडी बिल्डिंग काफ़ी सालों से मैं करता आ रहा हूँ और मैं मुंबई में 2001 से रह रहा हूँ। और मुंबई ये सिटी है कि बॉलीवुड की नगरी बोला जाता है। तो वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मोस्टली मतलब मेरे दौरान बहुत सारे बॉडी बिल्डर आगे बाकी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मैं था, क्योंकि मुझे वो हरा ना सके, कंटिन्यूसली मैं ही जीतता था। तो उसी दौरान जब समझ लीजिए कि एक 10 कंपटीशन है तो वो 10 के 10 कंपटीशन में ही जीतता था। तो हर 1-2 दिन में न्यूज़पेपर में आता रहता था। उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चालू हो गई तो टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ चालू रहता था। और ये इंडस्ट्री मुंबई में है तो कभी कभी उन लोगों को भी वहाँ पे एज ए गेस्ट उन्हें बुलाया जाता था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आते रहते थे। तो सुनील शेट्टी सर है, सलमान सर है, जॉन इब्राहिम सर है, विद्युत जामवाल सर है, जॉनी लीवर है, जॉकी श्रॉफ है, बहुत सारे मतलब अभी सब याद भी नाम नहीं आ रहे। तो ये सब आते रहते थे। संजय दत्त जी है, संजय दत्त सर ने तो मुझे घर पे बुलाया तो उन्होंने कि चल सुहास अपन साथ में वर्कआउट करेंगे। तो वैसे कुछ उनके साथ हम लोग, मैंने उनके साथ टिप्स भी शेयर किए हुए थे। तो ये मुंबई में कॉम्पिटिशन्स होती रहती थी, उसके वजह से ये सब हो पाया। सुहास, अगर हम अभी की बात करें तो बहुत इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं या इनफैक्ट आजकल मॉडलिंग में भी बहुत लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन इंटेक्स करते हैं या फिर वो इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं कम टाइम में। तो इसका लॉन्ग टर्म में कितना नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि आप वो व्यूअर्स को बताएं। यस बिल्कुल। अभी कैसा है, हार्ट अटैक को लेके बहुत ज़्यादा बदनाम फिटनेस इंडस्ट्री को किया जाए या फिर बॉडी बिल्डर को किया जा रहा है। तो वैसा कुछ नहीं है। कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है, वो कॉमन मैन भी मर ही रहे ना हार्ट अटैक से। तो वो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रही बात सप्लीमेंट्स की, सिर्फ वो सप्लीमेंट्स अगर ले रहा है तो उसको वो ओरिजिनल मिल रहा है क्या, उसमें कुछ गलत मिलावट तो नहीं हो रही है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है उसमें। और दूसरी बात है, वो इंजेक्शन की बात कर रहे हो तो इसमें क्या है, काफ़ी सालों से एनाबॉलिक कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एनाबॉलिक भी एक कुछ हद तक यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक लिमिटेशंस है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर ओवर कर रहे हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एनाबॉलिक को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, एनाबॉलिक लेना ये गलत ही है, लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं ना तो उससे साइड इफ़ेक्ट जब तक आप ओवर नहीं लेते हो तब तक नहीं होता है। और ये एनाबॉलिक के नाम के पीछे कुछ और ऐसे मेडिसिन्स यूज़ किए जा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बनी नहीं है, एनाबॉलिक के लिए बनी नहीं है, प्री वर्कआउट के लिए बनी नहीं है। जब कोई वर्कआउट के लिए कोई दे रहा है आपको कि ये ले लो इससे बॉडी बनता है या फिर इससे कुछ प्री वर्कआउट होता है, तो सरासर वो गलत है। लोगों को ठगाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, उससे कुछ फ़ायदा निकालने के लिए झूठा बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाले टाइम में नहीं आएगी। अगर मैं इस फिल्म की दोबारा बात करूँ राजवीर की, तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं, सुबह से शाम तक आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप इतनी बिजी स्केड्यूल में आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, क्योंकि आजकल जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उतनी ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी अगर हम देखेंगे ना तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपना टाइम जाता है मोबाइल के अंदर, स्क्रीन के ऊपर। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने का वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस लेवल बढ़ाने का। तो मुझे लगता है कि पहला अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, और दूसरी बात अपने काम का टेंशन, बाकी हर एक किसी के घर का टेंशन, हर एक चीज़ का फाइनेंशियली टेंशन, बहुत अलग अलग टेंशन्स रहते ही है, लेकिन ये टेंशन्स कम नहीं होती है। तो इसके लिए ना मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। और इसके आगे भी कुछ एक बात करना चाहूँगा, जब आपको टाइम मिले तो नंगे पैर ज़मीन पे, मतलब टाइल्स पे या फर्श पे नहीं, घास पे या फिर मिट्टी में अगर पैर रख के आप एक, मतलब ऐसा इसका स्टैंडर्ड टाइम है 80 मिनट्स। 80 मिनट्स आप रोज का रहेंगे तो आपको जो चीज़ अपने बॉडी को चाहिए उसमें से वो अर्थ के साथ मिलेगी, और उससे भी स्ट्रेस लेवल कम होने को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और अगर वो उतना भी आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है आप जिम में या फिर किधर भी जाके एक फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, तो इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। करेक्ट। और अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन से 5 गोल्डन टिप्स हैं जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो शायद आपकी तरह प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए फिजिक अच्छी बनाना चाहते हैं। तो सुहास की वो 5 गोल्डन टिप्स क्या होंगे? बिल्कुल, ये गोल्डन टिप्स में यही देना चाहूँगा कि अपने लाइफ में पहला तो एक जंक फूड पूरा का पूरा बंद कर दीजिए। आपको बॉडी बिल्डिंग करना या फिर नॉर्मल फिट रहना, ये दोनों के लिए जंक फूड बंद कर देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल उसको देखना नहीं है। साथ में अगर हम गेहूं को थोड़ा दूर रखते हैं, गेहूं से कुछ बने हुए प्रोडक्ट्स या गेहूं, तो उससे भी अपना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो सकते हैं। इसके साथ में रोज़ कम से कम 1-1.5 घंटे का एक्सरसाइज करना चाहिए। साथ में वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, और 24 घंटे में 6 से 8 घंटे की पूरी नींद होनी चाहिए। और सुबह आप कितने बजे भी उठिए, लेकिन रात को सोते टाइम अपना एक 10 से 11 बजे का टाइम होना चाहिए। अगर ये चीज़ें करेंगे तो आपके लाइफ में अपना स्ट्रेस लेवल कम हो गया, अपनी हेल्थ हो गई, ये बहुत अच्छे से रह सकती है। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हमारे व्यूवर्स के लिए, और आपने कुछ एनेक्डोट्स भी हमारे साथ में शेयर किए आपके पहले के लाइफ के बारे में। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू सर। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।